कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, अपने घर पे अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग एक 10th क्लास का एक चैप्टर है त्रिकोणमिति, उसको हम लोग पढ़ने चलते हैं। उसको एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, एकदम आसान भाषा में पढ़ेंगे। तो आप देखिए, और हम इसको कैसे इतना आसान भाषा में पढ़ाने जा रहे हैं। तो आप देखिए वीडियो को एकदम निश्चिंत होकर, एकदम बेफिक्र होकर देखिए। आज हम लोग ऐसे तरीके से अजूबा तरीके से बताऊंगा, इतना शानदार तरीके से बताऊंगा ना, एकदम जादू ट्रिक से बताऊंगा। जादू जादू जैसे जैसे आपका त्रिकोणमिति पर जैसे जादू चल गया हो, इतना शानदार तरीके से मैं बताऊंगा। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पे बने रहिए। आपको हम दिखाएंगे, हम बताएंगे त्रिकोणमिति क्या होता है, त्रिकोणमिति का प्रयोग क्या होता है, त्रिकोणमिति होता क्या है। हम तुमको बताएंगे त्रिकोणमिति क्या है, इसका प्रयोग क्या है। तो आप घबराइए नहीं, त्रिकोणमिति से घबराइए नहीं। बहुत बच्चे होते हैं त्रिकोणमिति देखकर ही घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है त्रिकोणमिति से, हम आपको आसान करेंगे। गारंटी लेता हूँ, आज जितना भी पढ़ाऊंगा गारंटी लेता हूँ कि वो आपको सब समझ में आएगा। बस उम्मीद रखिए दोस्त, उम्मीद रखिए। विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। आप विश्वास हम पे तो कीजिए, विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। तो चलिए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं एकदम बेसिक से, एकदम इसको अलग कर करके समझेंगे। त्रिकोणमिति है क्या, त्रिकोणमिति है क्या, इसका प्रयोग क्या है, वही आज हम लोग समझेंगे। यह फर्स्ट डे है हमारा त्रिकोणमिति का। ये क्या दिन है? फर्स्ट डे है त्रिकोणमिति का, हमारा त्रिकोणमिति का फर्स्ट डे है। तो चलिए आज हम लोग इसको देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं कैसे इसको पढ़ा जाता है। इसको देखिए, त्रिकोणमिति को हम पढ़ाने चलते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं त्रिकोणमिति। चैप्टर का नाम है क्या? त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। देखिए त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। त्रिकोण, त्रिकोण मिति, त्रिकोणमिति। तो देखिए सबसे पहले इसको सब अलग करते हैं, पूरा एकदम शानदार तरीके से अलग करते हैं, और आपको समझ में आ जाए। इतना शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको गारंटी देता हूं समझ में आएगा। तो इसमें सबसे पहले देखिए ट्री। ट्री, ट्री का मतलब क्या होता है? इस ट्री का मतलब क्या होता है? ट्री, इसको सबको अलग करते हैं। ट्री, ट्री का मतलब क्या होता है? ट्री का मतलब होता है तीन। ट्री का मतलब क्या होता है? तीन। ट्री का मतलब तीन। ट्री का मतलब क्या होता है? तीन। अब कोण का मतलब क्या होता है? त्रिकोणमिति को अलग कर करके ना हम आपसे क्या बोले हैं? त्रिकोणमिति का अलग कर करके हम पढ़ाएंगे आपको। ट्री, ट्री का मतलब क्या होता है? तीन। अब यहां पे आता है कोण। कोण क्या आता है? कोण। कोण का मतलब क्या होता है? कोण का मतलब कोण होता है। कोण, कोण का मतलब कोण होता है। और मिति, मिति का अर्थ क्या होता है? माप। माप, माप का मतलब होता है मापना। यानी इसका अर्थ क्या निकल के आता है, इस पे ध्यान दीजिए, इस पे फोकस कीजिए। आखिर इसका अर्थ क्या निकल के आता है, ये क्या कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए, तीन कोण माप, यानी तीन कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। तीन कोणों के माप को क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति कहेंगे। जब तीन को कोण मापा जाएगा, देखिए यहाँ पे बताता हूं, त्रिकोणमिति, तीन कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहेंगे। ये देखिए त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में ज्यादातर आपको समकोण त्रिभुज देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। एक कोण, तीन कोणों का माप, एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया। कह क्या रहा है? तीन कोण माप, तीन कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। एक ये कोण, एक ये कोण, एक ये कोण, इसी को तो त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति क्या है? तीन कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। तीन कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। तो ये सब समझ गए, तीन कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। कितने कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं? तीन कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, तीन कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। तो आइए त्रिकोणमिति अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं,
तो उसका प्रयोग जानना जरूरी है। उसका प्रयोग क्या है इसके बारे में जानना जरूरी है। जैसे मान लीजिए हम कोई दवा खाते हैं, कोई दवा ही खाते हैं, तो उस दवा का क्या रिएक्शन है, क्या एक्शन है, उसका क्या यूज है, ये सब जानना जरूरी होता है। उसी तरह आज हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, तो त्रिकोणमिति क्या है, ये इसका प्रयोग कहाँ होता है, ये सब जानना जरूरी है कि नहीं, ये सब जानना जरूरी है। तो आज हम लोग जानेंगे, समझेंगे कि त्रिकोणमिति है क्या, त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे। तो आइए त्रिकोणमिति का प्रयोग क्या होता है। हमने ये जाना अभी तक कि त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति 3 कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। इतना हमने जान लिया। अब हम लोग जानेंगे इसका प्रयोग क्या होता है। तो इसका देखिए प्रयोग, इसका देखिए प्रयोग यह है, त्रिकोणमिति का प्रयोग होता है 2 ग्रहों के बीच की दूरी को ज्ञात करने में त्रिकोणमिति का प्रयोग होता है। जैसे आप 10th क्लास में एक जब 9th क्लास का हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें एक क्वेश्चन आएगा। जैसे एक गाछ था, एक ऐसे गाछ है, देखिएगा ऐसे ऐसे एक गाछ है, ये आंधी आता है, ये गाछवा क्या करता है, यहाँ पर से टूट के ऐसे झुक जाता है। तो इसको मापने के लिए त्रिकोणमिति की जरूरत पड़ती है। आके जाइएगा, सीढ़ी उठाइएगा, घर पे बखवाइए जाएगा। जैसे आपका बागवानी हो गया, आपका कोई आम के गाछ है, जैसे वो टूट गया और गिर गया, तो आप क्या हुए उसमें बम्पिरा के बोले क्या होगा, जाएगा घर से सीढ़ी उठाएगा और लेके इसको लगेगा मापने। सीढ़ी से मापा जाएगा, माप लीजिएगा आप। सीढ़ी से कभी नहीं मापा जा सकता है। इसके लिए क्या चाहिए, त्रिकोणमिति की जरूरत चाहिए। इसके लिए जब भी जरूरत पड़ेगी त्रिकोणमिति की जरूरत पड़ेगी। तो वही तो जैसे 2 ग्रहों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आप जाइएगा आसमान पे, टांगिएगा बड़का लग्गी, बड़का सीढ़ी, कितना बड़का सीढ़ी टांगिएगा आसमान में, नाप सकते हैं। उसके लिए त्रिकोणमिति की जरूरत पड़ेगी, त्रिकोणमिति की जरूरत पड़ेगी। तो आइए हम बताएंगे उसका प्रयोग क्या होता है। त्रिकोणमिति का प्रयोग होता है 2 ग्रहों के बीच की दूरी ज्ञात करने में, 2 ग्रहों की बीच की दूरी ज्ञात करने में 2 ग्रहों की बीच की दूरी ज्ञात करने में इसका प्रयोग क्या होता है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने में, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने में, ये सब इसका त्रिकोणमिति। अभी इसमें बहुत से हो जाएगा, जैसे इत्यादि यहाँ पे लिख दीजिए, इसमें बहुत हो जाएगा। 2 ग्रहों के बीच की दूरी ज्ञात करने में, 2 तारों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसके लिए त्रिकोणमिति की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग इसका प्रयोग समझ लिए। कोई भी चीज पढ़ा जाता है तो उसका प्रयोग समझिए, उसका उपयोग कहाँ है, उसका उपयोग कहाँ होता है, ये समझना जरूरी है। तो क्या देखेंगे, त्रिकोणमिति, इसके अध्ययन को, त्रिकोणमिति जब हम पढ़ रहे हैं तो इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति के अध्ययन को क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति के अध्ययन को कहते हैं ट्रिगोलॉजी। क्या कहते हैं, ट्रिगोलॉजी। त्रिकोणमिति का अध्ययन क्या करेंगे, ट्रिगोलॉजी। त्रिकोणमिति के अध्ययन को क्या करेंगे, ट्रिगोलॉजी। त्रिकोणमिति का अध्ययन को क्या कहेंगे, ट्रिगोलॉजी। त्रिकोणमिति का गहरा संबंध किससे है, त्रिकोणमिति का जो है गहरा संबंध है वो है पाइथागोरस प्रमेय से। इसका गहरा संबंध किससे है, गहरा संबंध जो है इसका जो गहरा संबंध है वो है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से किससे है, पाइथागोरस प्रमेय से है। त्रिकोणमिति का गहरा संबंध किससे है, पाइथागोरस प्रमेय से। और अब आएगा सवाल यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय होता है तो क्या होता है, इसके बारे में जानना चाहिए कि नहीं, आखिर है तो क्या है पाइथागोरस प्रमेय। तो आइए यहाँ पे बताते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या है। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में
या ऐसे भी लिख सकते हो, समकोण त्रिभुज में कोण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह है पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज में कोण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आइए जैसे यहाँ पे एक चित्र द्वारा हम इसको समझेंगे। देखिए यहाँ पे ये है, ये हो गया, इसको B मान लीजिए और ये इसको C मान लीजिए। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना। समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज है ना, अरे है ना, ये समकोण त्रिभुज है ना। समकोण त्रिभुज में कोण इसको बोला जाता है ये H, कोण का वर्ग, ये हो जाएगा लंब। तो अन्य दो भुजा क्या हो गया, लंब और बेस आधार।